हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है मैथ्स के एक और डे पे, जिसमें आज हम वही से स्टार्ट करते हैं कि हमें लाने हैं 33, जिसमें से इंटरनल मिलेंगे 13, एक्सटर्नल हमें करना है स्कोर 20, जिसके लिए अभी तक हमने चैप्टर्स कवर किए हैं रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये अभी तक हमने कवर कर लिया है। जितना मार्क्स ये बोर्ड वेटेज का हो रहा है उसका हाफ भी अगर हम लें तो हमारा टारगेट अचीव हो रहा है। आज के दिन हम लोग करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और साथ ही साथ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से मैं आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस ही करवाऊंगा और उसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते हैं। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम देख लेंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है गुलाब जामुन वाला। ठीक है, कि गुलाब जामुन है तो उसका ये शेप आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे शेप उसने बोला है कि सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका शेप कुछ इस प्रकार का होने वाला है। उसकी लेंथ आपको कंप्लीट दी हुई है, डायामीटर आपको दिया है, डायामीटर को आधा कर देंगे रेडियस बन जाएगी। सिलेंडर की हाइट निकालना अब जरूरी है। देखो, हमको इतना ही चाहिए लेकिन कंप्लीट दिया हुआ है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा और ऐसे ही यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है मेरे दोस्त। तो 2 रेडियस हमने क्या कर दी, देखो माइनस कर दी, तो उसकी हाइट आ गई। उसके बाद में आपने ये फॉर्मूला याद कर लेना है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन का। 45 गुलाब जामुन क्वेश्चन में बोला है इसीलिए 45 का इंटू किया। 30% बोला है तो परसेंट हटता है तो बाय में 100 लग जाता है। देन उसके अंदर 2 मल्टीप्लाई, देखो 2 हेमिस्फीयर्स है ना, इसीलिए 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर किया और प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर दिया। फॉर्मूला याद कर लो या फिर ये बेसिक इक्वेशन जो पास नहीं हो रहे वो ये बेसिक इक्वेशन रट के चले जाओ दोस्त। ठीक है, ऐसे का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। फिर आपका अगला टाइपोलॉजी जो है वो है पेन स्टैंड वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेन स्टैंड के क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम ऑफ वुड पूछा है कि एक क्यूबॉइडल वुड है, उसमें से 4 कोन निकाल दिए हैं। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो 4 कोन निकाल दिए हैं एक क्यूबॉइडल वॉल्यूम में से। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से 4 कोन निकाल दिए, माइनस कर दिया, सिंपल, तैयार हो गया क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ वुड आ गया। और क्वेश्चन के अंदर ही अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। एल, बी और एच तीनों दिया है यहाँ, और ये रेडियस दे रखा है देखो, और ये डेप्थ मतलब हाइट होता है। सब चीज तो दे रखी है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, क्वेश्चन आपका डन हो जाएगा। देन आगे की ओर बढ़ते हैं हम। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिसिन कैप्सूल का। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। अभी इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है आपसे। इस क्वेश्चन में फिलहाल के लिए आपसे पूछा है सरफेस एरिया। अगर मान लो आपसे वॉल्यूम पूछ लेता तो ये तो गुलाब जामुन जैसा ही क्वेश्चन हो गया ना, है ना। गुलाब जामुन जैसा ही क्वेश्चन हो गया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है और 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स का वॉल्यूम निकालना है, और उसके लिए हमारा फॉर्मूला रेडी हो जाता। और जब सिर्फ टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें CSA ऑफ सिलेंडर और साथ ही साथ 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर करना होगा। और फिर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुटअप करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये चीजें, ये वाले क्वेश्चंस को IMP मार्क बिल्कुल कर लेना। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चैप्टर से, वो है वुडन आर्टिकल का, कि एक सिलेंड्रिकल वुडन आर्टिकल है उसके अंदर से हेमिस्फीयर्स निकाल लिए गए। तो इसका क्वेश्चन यहां पे फिलहाल के लिए सरफेस एरिया से रिलेटेड दिया हुआ है। तो सरफेस एरिया का यहां पे CSA ऑफ सिलेंडर और ऐड हो जाएगा ना, CSA कर्व सरफेस बन जाएगी ना, तैयार हो जाएगी सिलेंडर में कट करने पर, तो उसको हमने ऐड कर दिया। और अगर यही चीज वॉल्यूम पूछा होता, अगर क्वेश्चन में क्या पूछा होता,
वॉल्यूम पूछा होता तो आप सिलेंडर में से दोनों निकाल रहे हो तो माइनस करना था। ठीक है, सिंपल ध्यान रखना है आपने, है ना। देन नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी वो है टॉय रिलेटेड शेप। ठीक है, ये टॉय रिलेटेड वाला जो क्वेश्चन बनता है आपका, ये अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका है। ठीक है, कि एक कोन शेप है और कोन शेप के नीचे क्या लगा दिया, एक हेमिस्फीयर लगा दिया। तो ये जो टॉय शेप बना है इसका वॉल्यूम पता करें। अभी फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम कैसे होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दोनों को जोड़ दो और वैल्यू डाल दो। यहाँ क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे तो रेडियस आपको 1 दिए और हाइट भी रेडियस के ही बराबर दे दी है, तो दोनों चीज दे दी 1 1। ठीक है, इजी हो गया क्वेश्चन। अगर मान लो यहाँ पे सरफेस एरिया पूछा होता तो CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ हेमिस्फीयर यूज हो रहा होता। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए या बुक में भी जितने भी क्वेश्चन आपने किए, सरफेस एरिया दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो टोटल सरफेस एरिया और एक कर्व्ड सरफेस एरिया। मैक्सिमम क्वेश्चंस में कर्व्ड सरफेस एरिया ही यूज होता है। टोटल सरफेस एरिया को यूज करने की गलती हम ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्त। ठीक है, चलिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की ओर बढ़ जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज एरिया ऑफ सेक्टर। सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है दोस्त, सीधा सीधा एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, ये रेडियस है, ये थीटा है, तो आप सीधा फॉर्मूला याद रखें, क्वेश्चन उसमें फॉर्मूले में लिखें और वैल्यूज पुटअप करें, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेगमेंट का। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर तो ये रहा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल में 3 केसेस इंपॉर्टेंट है, वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। सबसे पहला केस जब थीटा 60 डिग्री के बराबर हो। अगर थीटा 60 डिग्री के बराबर है तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इसमें तीनों साइड बराबर हो जाएंगी, क्योंकि तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये कैसा ट्राइंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। अगर 90 डिग्री आ जाता है, यहां पे 90 डिग्री बनने लग गया थीटा, ठीक है, तो ये साइड आपकी बेस हो जाएगी, ये साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और फॉर्मूला बन गया हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर या हाइट। ठीक है, क्लियर है सभी को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, जो चांसेस पूछी जा सकती हैं, वो है 120 डिग्री का। तो जैसे ये ट्राइंगल ले लिया मैंने, ये मान लो यहाँ 120 डिग्री था, सिर्फ मैंने ट्राइंगल ड्रॉ करके देखा है, तो अब इसमें हम देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो ये 60 डिग्री हो गया, और तो फिर ये वाला एंगल कितने का बचा, 30 डिग्री का। रेडियस आपको दिया ही होगा सर्कल की, है ना, मतलब ये वाली साइड आपके पास होगी, तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसका हाइट निकाल लेंगे। ये जो सेंटर में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो निकाल लेंगे, साथ ही साथ आप ये बेस निकाल लेंगे। अब अगर ये बेस x निकलेगा मान लो, तो ये बेस भी तो x निकलेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला था। तो आपका फॉर्मूला वापस से क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस भी आपने निकाल लिया है और हाइट को भी आपने निकाल लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल का ध्यान रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकता है वो है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर वो कैसे निकलेगा दोस्त, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर करने से। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इन क्वेश्चंस का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है दोस्त। मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं उनमें यही क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। आज का वीडियो का अगर मैं वर्थ बताऊं तो आपकी किस्मत पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आज के वीडियो का वर्थ 8 मार्क्स तक जा सकता है, और किस्मत खराब रही तो आज का वीडियो का वर्थ आपका 6 मार्क्स तक रहेगा। एमसीक्यू के अलावा की बात कर रहा हूं दोस्त मैंने एक भी वीडियो में एमसीक्यू पे डिस्कशन नहीं किया है। ठीक है,
जितने वीडियो अभी तक मैंने डाले हैं सब 8-8 मार्क्स के हैं, और ये भी अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 8 मार्क्स का रहेगा। तो 8 4 जा 24 मार्क्स का मैंने कंटेंट आपको अभी तक दिया है, और उसमें भी इतने लिमिटेड क्वेश्चंस दिए हैं कि पूरा पूरा चैप्टर नहीं दे रहा हूं मैं कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, नहीं। बहुत ही लिमिटेड कंटेंट दोस्त, बहुत ही लिमिटेड। तो इतना लिमिटेड कर लो यार, साल भर कुछ नहीं किया ना, अब कर लो, ठीक है, पास हो जाओगे बहुत अच्छे नंबरों से। चलिए, जय हिंद, जय भारत।